Welcome to the English of Hair channel. Today we are doing the question answer of Princess September. Let's start with the comprehensive check. Page 38. Question 1. How many daughters did the royal couple have? जो royal couple है उसकी कितनी daughters थी? Answer is the royal couple of Siam had 9 daughters who were named after the months of the year. Now the question second. Why were the named after the months of the year? कि जो नेम थे प्रिंसेस के वो मंथ के ऊपर क्यों रखे गए थे? क्योंकि आंसर इज द प्रिंसेस वर नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन ऑफ साइम फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. जो क्वीन है साइम की उसको डिफ़िकल्टी होती थी वो सभी नाम याद रखने के लिए, सभी प्रिंसेस के, इसलिए हेंस द किंग डिसाइडेड to name the princesses as per the months of the calendar year. Question third. The king had a peculiar habit. What was it and why it is called peculiar? Peculiar means strange. Strange habit होती है उसको बोलते हैं. तो कौन सी हैबिट थी जो strange habit थी किंग की? Answer is the king had a peculiar habit of giving gifts instead of receiving gifts on his birthday. कि अपने बर्थडे पे वो गिफ्ट देता था जो कि लेने की वजह. तो ये एक स्ट्रेंज हैबिट थी किंग की. इन वन सच ईयर ऑन हिज बर्थडे ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज. तो एक दिन वन ईयर जब किंग का बर्थडे था तब वो अपनी डॉटर्स को क्या देता है? एक ग्रीन पैरेट देता है इन गोल्डन केज, गोल्डन पिंजरे में. As a matter of the fact, people receive gifts instead of giving away gift on her birthday. जैसे नॉर्मली पीपल रिसीव गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, पर यहाँ पे जो किंग है वो दे रहा है. तो ये हैबिट थी उनकी. एंड बट द किंग फॉलोड एन अपोजिट ट्रेडिशन. और जो किंग है बिल्कुल अपोजिट ट्रेडिशन फॉलो करता है. एंड ड्यू टू दिस रीज़न हिज हैबिट वॉज पेक्युलर. इस कारण जो किंग की हैबिट थी वो कैसी थी? पेक्युलर हैबिट थी, स्ट्रेंज हैबिट थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, that is in question 4 there are 3 parts. First part is what was the Princess September's reaction to the loss of her parrot. कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसका कैसा रिएक्शन था जब उसका वो अपने पैरेट को लॉस करती है, डेड फाउंड करती है. तो आंसर है इसका when the Princess September locked her parrot in a golden cage gifted by her father, the poor bird soon died. कि जैसे ही जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसने अपने पैरेट को गोल्डन केज में कैद कर लिया था, लॉक कर दिया था, जो गिफ्ट किया गया था उसके फादर के द्वारा, तो वो मर जाता है. सो सी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स. तो वो आंसू के फ्लड में मतलब वो इतने आंसू बहा देती है फ्लड की तरह, बहुत ज़्यादा क्राई करती है. एंड वेप्ट कंटिन्यूसली एट द लॉस ऑफ हर डियर पैरेट. और वो रोती रहती है अपने लॉस ऑफ डियर पैरेट की वजह से. इवन हर मेड्स ऑफ ऑनर कुडंट कंफर्ट हर पेन. जो मेड ऑफ ऑनर्स है वो भी उसको कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं उस टाइम पे. द सेकेंड पार्ट है इसमें व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट. जो उसकी मदर है उनका रिएक्शन कैसा था इस इंसिडेंट के ऊपर. तो हर मदर सेड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेपिंग वाज अटर नॉनसेंस. कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है रो रही हैं पैरेट के लिए, वो अल्टर नॉनसेंस है. ठीक है. इन ए हार्टलेस मैनर. जो कि हार्टलेस मैनर है, जो हार्ट से नहीं समझ रही है उनकी मदर. सी आस्क्ड द मेड ऑफ ऑनर टू पुट द गर्ल टू स्लीप विदाउट एनी सपर. और जो मेड ऑफ ऑनर है वो बोलती है कि पुट द गर्ल, की जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसको स्लीप के लिए भेज दो विदाउट एनी सपर. सपर मीन्स इवनिंग मील, उसके बिना. नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट डज द रिएक्शंस इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड द टेम्परामेंट ऑफ ईच. जो रिएक्शन जो उनके रिएक्शन से उससे क्या पता लगता है कौन सा नेचर और टेम्परामेंट था उनका. सो फ्रॉम द रिएक्शन वी अंडरस्टैंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी सेंसिटिव एंड सिंपल हार्टेड गर्ल. कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और सिंपल हार्ट है उसका. एंड शी वॉज ग्रीफ स्ट्रिकन विद व्हेन हिज पैरेट डाइड. और वो उसको दुख होता है जब उसका पैरेट मर जाता है. लेकिन उन्हें कॉन्ट्रेरी, लेकिन जब इसका अपोजिट होता है जब क्वीन
जो मदर है वो अपीयर टू बी अनमूव्ड बाय द डेथ ऑफ पैरेट, कि जो क्वीन मदर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब पैरेट मर जाता है। एंड हर डॉटर्स ग्रीफ, और जो दुख होते हैं उसकी डॉटर के उससे भी। एंड सी डिड नथिंग टू कॉन्सल हर चाइल्ड, उसको चुप कराने के लिए कुछ नहीं करती हैं। सी सीम टू बी अनसिम्पैथिक वूमेन, वो अनसिम्पैथिक वूमेन दिखाई देती है जो उसकी मदर है वो। नाउ द क्वेश्चन 5, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, जो उसका दुख था उससे बाहर निकलने के लिए क्या होता है, क्या चीज़ उसको वहाँ से बाहर निकालती है। द आंसर इज द प्रिंसेस वर रियली अपसेट एंड डिप्रेस्ड ओवर द सडन डिसमिस ऑफ द पैरेट, कि जो प्रिंसेस थी वो ज़्यादा अपसेट थी, डिप्रेशन में थी, कि उसके जो सडन डेथ ऑफ द पैरेट, उसके जो पैरेट है उसकी मौत हो गई थी एकदम से। एंड वेप कंटिन्यूसली, और वो रोती रहती है बहुत कंटिन्यूसली, लगातार। व्हेन सी लाइंग इन हर बेड, जब वो रो रही होती है अपने बेड में। सी सो ए लिटिल बर्ड होप इन हर रूम, तो एक वो देखती हैं कि लिटिल बर्ड उनके रूम में आ गया है। सी वेप्ड हर टीयर्स एंड वॉच द लिटिल बर्ड सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और वो अपने जो आंसू हैं उनको पोंछती है और देखती है कि जो लिटिल बर्ड है वो बहुत अच्छा गाना गा रहा है। दिस पुल द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, और यही कारण है कि जो प्रिंसेस है वो अपने जो दुख है उससे बाहर आती है। क्वेश्चन 6, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स, जो मेड्स ऑफ ऑनर है उनको कैसे पता लगता है कि जो प्रिंसेस है और बर्ड है वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे, आंसर है द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस ब्रेकफास्ट दे नोटिस्ड हर इन ए गुड मूड, क्योंकि जब नेक्स्ट मॉर्निंग मेड ऑफ ऑनर प्रिंसेस सितंबर के को ब्रेकफास्ट लेके आती हैं तो दे नोटिस सी इज़ इन ए गुड मूड, कि वो अच्छे मूड में है। दे सो द सॉन्ग बर्ड ईट राइस आउट ऑफ द प्रिंसेस हैंड एंड बाथ इन हर saucer. After that, the little bird sang a beautiful song, and the princes thoroughly enjoyed it. Seeing this, they were convinced that the two had become good friends. So, maid of honors ने क्या देखा कि जो लिटिल बर्ड है वो प्रिंसेस के हाथ से राइस खा रहा है, और वो देख रहा है कि वो गाने गा रहा है प्रिंसेस के लिए, और जो प्रिंसेस सितंबर है वो इंजॉय कर रही है उसको, और इससे वो कन्विंस हो जाते हैं कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। कौन? लिटिल बर्ड एंड द प्रिंसेस सितंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरेट ऑलवेज रिपीट देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से, जो न्यू बर्ड है उसके पास बहुत सारे न्यू सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो ओल्ड पैरेट था वो सिर्फ सेम रिपीट करता रहता। क्या रिपीट करता रहता वो बताना आपको। आंसर, द लिटिल बर्ड सेंग डिफरेंट सॉन्ग्स एंड न्यू सॉन्ग्स एवरी टाइम, जो लिटिल बर्ड है वो हर टाइम न्यू डिफरेंट सॉन्ग सुनाता है। ऑन द अदर हैंड, और उसके अलावा उसकी जो पैरेट था वो क्या करता था, ऑल द ओल्ड पैरेट्स वर टॉट 2 फ्रेजेस, जो पैरेट्स थे वो सिर्फ 2 फ्रेजेस बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड द प्रीटी पोली इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेज, कि वो सिर्फ ये 2 फ्रेजेस यूज़ करते थे इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। दे वुड से द सेम फ्रेज रिपीटली व्हेन आस्क्ड, वो इसे ये सेम फेज बार बार बोलते थे जब भी उनसे पूछा जाता था। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट द काउंसलर्स, व्हाई डिड ही फॉर्म द ओपिनियन, जो किंग्स का ओपिनियन था काउंसलर के लिए वो क्या था, एंड व्हाई डिड, और ये क्यों था वो बताना आपको। आंसर, द किंग सो द पैरेट से 2 फ्रेजेस रिपीटली, जो किंग है वो देखता है कि जो पैरेट हैं 2 फ्रेजेस रिपीटली बोलते हैं, गॉड सेव द किंग प्रीटी पोली इन 7 डिफरेंट ओरिएंटल लैंग्वेजेस, एंड दिस रिमाइंडेड हिम अबाउट द काउंसलर्स हु टू रिपीट द सेम थिंग डिफरेंटली। उनको जो किंग है उसको लगता है कि जो पैरेट 2 फ्रेजेस यूज़ करता है उनमें से स्पेशली एक जो गॉड सेव द किंग वो सिमिलर उसके काउंसलर्स भी यूज़ करते हैं रिपीटली इन डिफरेंट वेज, एंड दिस मेड द किंग हैव ए लो ओपिनियन ऑफ ऑल हिज काउंसलर्स हु ब्लैबर्ड अबाउट द सेम थिंग रिपीटली, कि जैसे पैरेट रिपीटली चीज़ को बोल रहा है ऐसे ही लो ओपिनियन है किंग के अपने काउंसलर्स के लिए, जो रिपीटली वो चीज़ बोलते रहते हैं सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9,
You have two parts in this question. First part, the 8 princesses made an offer to Princess September. What was it? कि जो 8 princesses थी उन्होंने क्या ऑफर किया था प्रिंसेस सितंबर को, और वो क्या था? फर्स्ट का आंसर है द 8 princesses वर जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर सिंगिंग बर्ड. कि जो 8 princesses थी वो जेलस थी प्रिंसेस सितंबर के बर्ड से. हैज़ दे मेड एन ऑफर टू बाय हर ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट बाय कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम हिज पॉकेट मनी टुगेदर. तो वो क्या बोलते हैं, ऑफर देते हैं प्रिंसेस सितंबर को कि वो बाय करेंगे ग्रीन एंड येलो पैरेट बाय कंट्रीब्यूटिंग बाय पॉकेट मनी, उनके पॉकेट मनी से इकट्ठा करके ये ऑफ़र करती हैं प्रिंसेस सितंबर को उसकी 8 प्रिंसेस उसकी सिस्टर्स. सेकंड क्वेश्चन है वाई इन योर व्यू डिड दे डू इट. क्यों करती हैं वो ऐसा, वो आपको बताना है सेकंड पार्ट में. द अदर प्रिंसेस वर मेड दिस ऑफर टू प्रिंसेस सितंबर सिंस दे वर नॉट हैप्पी एज एवरीवन प्रेजेस हर सिंगिंग बर्ड. कि वो ऑफ़र इसलिए करती हैं क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे क्योंकि हर कोई उसके सिंगिंग बर्ड को उसकी तारीफ़ कर रहा था. देयर पेरेंट्स अपीयर सैड एंड रिपीटेड द सेम फ्रेज ओवर एंड अगेन. और उनका जो पेरेंट्स था वो सैड दिखाई दे रहा था अपीयर, और साथ में 2 ही फ्रेजेस को बार बार रिपीट कर रहा था. आउट ऑफ जेलेसी दे ऑफर टू कंट्रीब्यूट सम मनी टू देयर यंगर सिस्टर टू बाय ए पैरेट सिमिलर टू देयर. इसलिए आउट ऑफ जेलेसी में वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे ताकि अपनी सिस्टर को पैरेट बाय करने के लिए. क्वेश्चन 10, व्हाट डिड द सिस्टर्स एडवाइज टू द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड. अपने बर्ड के लिए क्या सजेस्ट करती हैं उसकी सिस्टर्स, 8 सिस्टर्स. द सिस्टर्स वर वेरी जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर सिंगिंग बर्ड. जो सिस्टर्स थी वो बहुत जेलस थी उसकी प्रिंसेस सितंबर की लिटिल सिंगिंग बर्ड से. सो विद एन ईविल इंटेंशन, मतलब गलत इरादों से, दे एडवाइज हर टू कीप द बर्ड इन ए केज अदरवाइज इट वुड फ्लाई अवे फॉर एवर. ताकि वो उड़ जाएगा हमेशा के लिए, इसलिए वो एडवाइस करते हैं कि अपना जो लिटिल बर्ड है उसको वो केज में रखें. नाउ द comprehension check of part 2, page 43. Question 1. In the following sentences, elaborate the parts in a given bold. Under the circumstances, it will very unfortunate remark for the bird to make. जो अंडरलाइन हो रखे हैं बोल्ड वर्ड हैं, आपको उनको एलोबरेट करना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है. सो पहला है अंडर द सर्कमस्टेंस. आफ्टर द प्रिंसेस सितंबर एडवाइज हर अबाउट सिंगिंग बर्ड शी वॉज रियली वरीड अबाउट हिम. She feared that the little bird might forget her and start liking someone else, and that she might lose her little lovely pet. तो under the circumstance कि उसको ऐसा क्या फील होता है, क्या रिमार्क फील होते हैं अनफॉर्चुनेट बर्ड के लिए, कि वो उसको लगता है कि जो ऐसे उसको एडवाइस किया है उसकी सिस्टर्स ने, वो चिंता करना स्टार्ट कर देती है लिटिल बर्ड की, और वो ये उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है. सी फियर्ड दैट द लिटिल बर्ड माइट फॉरगेट हर, कि जो लिटिल बर्ड है वो उसको भूल जाएगा और किसी को पसंद करना स्टार्ट कर देगा. इसी कारण सी माइट लॉस्ट हर लिटिल लवली पेट, और इसी कारण मे बी वो अपने लवली पेट को लॉस्ट कर दे. और ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क कौन सा होता है, व्हेन द लिटिल बर्ड रिटर्न he said that he would not have come back that night at all at his father-in-law was giving a party. जो लिटिल बर्ड बोलता है आता है वापस आता है, तो वो बोलता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो रात को वापस आ पाए क्योंकि उसके फादर इन लॉ ने उस पार्टी अरेंज कर रखी थी. एंड एवरीवन वांटेड हिम टू स्टे, और सभी चाहते थे कि वो पार्टी में ही रहे. हाउएवर द बर्ड रिटर्न एज ही फेल्ट दैट द प्रिंसेस माइट बी वरीड. लेकिन जो बर्ड है वापस आता है क्योंकि उसको लगता है प्रिंसेस जो है वरीड होगी, चिंतित होगी. इफ़ ही डिडंट रिटर्न ऑन द टाइम, अगर वो टाइम से वापस नहीं आता है तो. देन आफ्टर दिस द क्वेश्चन सेकंड, that is you have 2 parts in this. First, what did Princess September do to ensure the safety of her pet? जो प्रिंसेस सितंबर क्या करती हैं कि जो पेट की सेफ्टी इंश्योर हो सके. फर्स्ट का आंसर है प्रिंसेस सितंबर पुट द लिटिल बर्ड इन ए केज टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट. तो जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपने लिटिल बर्ड को केज में
डाल देती हैं उसकी सेफ्टी के लिए। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, और जो बर्ड है वो कैसे रिएक्ट करता है इस रिएक्शन को, सेफ्टी को देख के। द बर्ड डिडंट लाइक द बीइंग ट्रैप्ड इन द केज, जो बर्ड है उसको ये पसंद नहीं होता है। एंड फेल्ट लाइक ही इज़ इम्प्रिजन्ड, और उसको लगता है कि वो इम्प्रिजन्ड हो गया है। ही फेल्ट ही हैड लॉस्ट हीज फ्रीडम, और उसको लगता है कि वो अपनी फ्रीडम है उसको लॉस्ट कर गया है। एंड ग्रेजुअली स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग, और धीरे धीरे वो सिंगिंग और ईटिंग बंद कर देता है। क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड द बर्ड रिफ्यूज़ टू टेकन आउट इन हर केज, जो बर्ड है वो रिफ्यूज़ करता है कि उसको बाहर लेके जाने वाले नेचर से। आंसर, द बर्ड सेड ही लव्ड नेचर एंड ही कुडंट स्टे हैप्पी एंड नॉर्मल इफ़ ही केप्ट इन ए केज। उसको जो बर्ड है वो बोलता है कि वो हैप्पी नहीं रह सकता जब तक वो केज में रहेगा, नॉर्मल नहीं रह सकता। एंड ही वुड नॉट एबल टू इंजॉय द राइस फील्ड, और वो जो इंजॉय नहीं कर पाएगा राइस फील्ड्स हैं, लेक है, एंड द विलो ट्रीज, एज दे वुड लुक क्वाइट डिफरेंट एंड डल। लेकिन वो सभी डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, उसको लग रहे हैं जब वो अंदर से केज से देखता है। व्हेन सी थ्रू द केज बार्स, वहाँ से केज से देख रहा है बाहर से। तो दिस वॉज द दैट्स वाई ही रिफ्यूज्ड। देन क्वेश्चन 4, इट ऑल्सो हैव 2 पार्ट्स। व्हाट परस्यूड प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू गिव द बर्ड्स हिज फ्रीडम अगेन, क्या परस्यू करता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो दोबारा से बर्ड को फ्रीडम दे। प्रिंसेस सेप्टेम्बर फेल्ट वेरी बैड, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसको बहुत बुरा लगता है। व्हेन सी सो हर लिटिल बर्ड लाइफलेस, जब वो देखते हैं कि उसका जो बर्ड है वो लाइफलेस इनटू लेटा हुआ है इन द केज, एज ही हैड स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग टू, और वो उसने बंद कर दिया है खाना और गाना, दोनों चीज़ें। एंड दिस, इस कारण दिस परस्यूड द प्रिंसेस टू लेट द लिटिल बर्ड इंजॉय हिज फ्रीडम इन ए ओपन एयर, इसीलिए वो इंजॉय करने के लिटिल बर्ड को फ्रीडम ओपन एयर में खोल देती हैं, पिंजरे से निकाल देती हैं। अदरवाइज सी फियर दैट सी वुड डाई इन ए कैप्टिविटी, और वो उसको ये भी लगा कि इस अगर वो अंदर ही बंद रहेगा तो वो मे भी मर जाएगा। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, और इस जब उसको वहाँ केज से निकाल देते तो उसका रिएक्शन कैसा था बर्ड का। द बर्ड वाज फील्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस, जो बर्ड है वो खुश हो जाता है, बहुत हैप्पी होता है। व्हेन द बर्ड फ्रीड हिम, जब प्रिंसेस उसको बाहर निकालती है फ्रॉम ए गोल्डन केज से, पिंजरे से। ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू इन आर लैंड्स, तो जैसे अपने विंग्स ओपन करता है और जो ब्लूज मतलब आसमान में वो दूर रास्ते तक उड़ता है। एंड प्रोमिस्ड द प्रिंसेस दैट ही वुड रिटर्न एंड सिंग सॉन्ग्स फॉर हर व्हेन एवर सी वांटेड, और प्रोमिस करता है प्रिंसेस को दैट जब भी वो बुलाएंगे ही विल कम, और उसके लिए गाने गाएगा। क्वेश्चन 5, प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, तो आप जो सितंबर है वो विंडो ओपन क्यों रखती हैं डे एंड नाइट। हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड, आपको इसमें बताना कि जो बर्ड को कैसे हेल्प होती है इससे जो विंडो है वो ओपन होती है डे एंड नाइट। आंसर है फर्स्ट का, द प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, दिस हेल्प द लिटिल बर्ड टू कम इनटू हर रूम एंड लीव व्हेन एवर ही वांटेड, जो ओपन विंडो होने की वजह से जो लिटिल बर्ड है वो कभी भी आ सकता है उसकी प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में, और कभी भी वहाँ से जा सकता है जब वो चाहे। हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हर सेल्फ, और जो विंडो ओपन होने से प्रिंसेस को क्या हेल्प मिलती है। बाय कीपिंग द विंडो ओपन डे एंड नाइट, प्रोवाइडिंग द प्रिंसेस विद फ्रेश विंड एंड नेचुरल लाइट, विंडो ओपन होने की वजह से जो प्रिंसेस है उसको फ्रेश हवा मिलती है, नेचुरल लाइट मिलती है इन द रूम। दिस कंट्रीब्यूट टू हर ब्यूटी एज शी वाज एक्सपोज टू द ब्यूटीफुल बेनिफिट ऑफ नेचर, और इससे उसकी जो ब्यूटी है वो निखरती है क्योंकि ब्यूटीफुल बेनिफिट ऑफ नेचर की वजह से, सनलाइट, फ्रेश एयर, इन सभी चीज़ों की वजह से ये सब हेल्प करते हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर को खुद को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडो शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम, जो 8 सिस्टर्स थी वो अपनी विंडो बंद रखती थी, और ये कैसे अफेक्ट करती हैं 8 सिस्टर्स को। द 8 सिस्टर हु केप्ट देयर विंडो सेट ग्रो अप टू दी एक्सट्रीमली अगली एंड डिसएग्रीएबल, जो 8 सिस्टर्स थी वो विंडो बंद करने की वजह से
एक्सट्रीमली अगली हो गई थी, बहुत बुरी दिखती थी और डिसएग्रीएबल हो गई थी. They were later married off to the king's counselor who with a pound of tree and a Siamese cat. और लेटर वो शादी करती हैं किंग्स काउंसलर के साथ और उसको उनको क्या मिलता है, पाउंड ऑफ टी एंड ए साइमस कैट. So you can also see the photo of the cat. Now next is exercise that is on page 44. Question 1. Are the sisters unkind and cruel? जो उसकी सिस्टर्स थी वो अनकाइंड थी, क्रूअल थी. फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया. आपको बताना है कि जो सिस्टर्स थी वो अनकाइंड थी, मतलब उनमें काइंडनेस नहीं थी और क्रूअल थी, और इसके लिए आपको एविडेंस निकालने हैं टेक्स्ट से जो आपने पढ़ा है उसमें से. येस, 8 सिस्टर्स ऑफ प्रिंसेस वर अनकाइंड एंड क्रूअल. हाँ, जो 8 सिस्टर्स थी वो अनकाइंड थी, क्रूअल थी, क्योंकि दे वर जेलस व्हेन दे सो दैट द प्रिंसेस सितंबर लिटिल बर्ड कुड सिंग सो ब्यूटीफुली. क्योंकि उनको जेलसी थी, जो प्रिंसेस सितंबर का लिटिल पेट था वो बहुत अच्छा गाना गाता था, विच देयर पैरट कुडंट्स. और जो उसके पैरट्स, जो 8 सिस्टर्स थे उनके पैरट नहीं कर पा रहे थे. देयरफॉर दे इवन ऑफर्ड देयर पॉकेट मनी टू देयर यंग सिस्टर टू बाय हर ए ग्रीन एंड येलो पैरट. और इसी कारण वो अपनी पॉकेट मनी से ऑफर करते हैं यंग सिस्टर को एक नया पैरट, ग्रीन एंड येलो पैरट बाय करने के लिए. दे एडवाइज हर टू कीप द लिटिल बर्ड इन ए केज सो दैट ही कुड नेवर लीव हर. वो एडवाइस करती हैं लिटिल बर्ड को केज में रखने के लिए ताकि वो आगे उस प्रिंसेस सितंबर को छोड़ के ना जाए. प्रिंसेस सितंबर adhered to their advice and kept her little bird in a golden cage. जो प्रिंसेस सितंबर है वो उनके एडवाइस मान लेती हैं और उसको लिटिल पैट को गोल्डन केज में कीप करती हैं. They convinced her to believe that if the bird tried to come out of the cage, she should not allow him and they would get used to staying inside it. और वो उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं क्योंकि अगर वो जेल में केज में रहेगा तो थोड़े टाइम बाद वो यूज टू हो जाएगा उसके लिए. फर्दर दे ऑल्सो टोल्ड हर टू बी फर्म इवन इफ ही डाइड इन ए केज ड्यू टू द स्टबर्ननेस. और वो ये भी बोलते हैं कि अगर वो मर भी जाता है तो तब भी वो दुखी ना हो क्योंकि वो उसकी ज़िद की वजह से जो केज में मर जाता है. दे इवन मोक्ड हर बाय सेइंग दैट शी शुड नेवर सेट द बर्ड फ्री. और वो इवन मोक करती हैं कि वो कभी भी जो बर्ड है उसको फ्री ना छोड़ें, केज से बाहर ना निकालें. एज ही वुड नेवर रिटर्न टू सिंग स्वीट एंड मेलोडीज सॉन्ग फॉर हर. क्योंकि और ये भी बताते हैं कि मोक करते हुए कि वो कभी वापस नहीं आएगा और अच्छे सॉन्ग नहीं गाएगा प्रिंसेस सितंबर के लिए. सो दिस शोज द अनकाइंड एंड क्रूअल नेचर ऑफ हर सिस्टर्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच टू यू इज इम्पोर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी एंड वाई. कौन सा इम्पोर्टेंट आइडिया आपको लगता है इन 3 ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों. द वैल्यू ऑफ फ्रीडम. आई थिंक सबसे ज़्यादा फ्रीडम इम्पोर्टेंट है इसमें आइडिया जो है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ एंटायर स्टोरी. ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है एंटायर स्टोरी का. इट इज़ नोन टू ऑल दैट द फ्रीडम इज़ बर्थ राइट ऑफ एवरी लिविंग क्रिएचर एंड नोबडी शुड बी डिनाइड इट. कि ये बर्थ राइट है सभी लिविंग क्रिएचर का और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता इसको. Likewise in the story, when the little bird is denied freedom, he lost his charm and always remains sad in captivity. कि जब लिटिल बर्ड को फ्रीडम डिनाई की जाती है तो वो अपना चार्म है उसको लॉस कर जाता है और हमेशा सैड रहता है जब वो बंद होता है. ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड सिंगिंग टू. और वो खाना और गाना दोनों चीज़ बंद कर देता है. दिस इंडिकेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन बीइंग फ्री. और ये शो करता है कि जो ब्यूटी है लाइफ की वो जो फ्री होने में है, नॉट बीइंग इन ए कैप्टिविटी, पिंजरे में बंद होने में नहीं. हैंस इन ए क्लोज्ड एनवायरनमेंट एनी लिविंग क्रिएचर ट्रेंड्स टू लूज इज चार्म एंड क्रिएटिविटी. तो किसी भी क्लोज एनवायरनमेंट में जो लिविंग क्रिएचर है वो अपना चार्म खो देगा, क्रिएटिविटी को खो देगा. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन द स्टोरी इज वैल्यू ऑफ फ्रीडम. नाउ वी आर गोइंग टू worksheet 1, that is of Udaan workbook. You have to read this passage carefully and you have to write the answer of these questions after reading the passage carefully.
आई एम एक्सप्लेनिंग द पैसेज, आपको पैसेज एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग आंसर खुद ट्राई करना। फर्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम। जो APJ अब्दुल कलाम थे उनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 में, कहाँ पे, रामेश्वरम में। ही वॉज वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन ऑफ जैनुलुद्दीन एंड आस्यामान, ठीक है, वो एक बच्चा होता है 4 बच्चों में से, किनके, उनके फादर एंड मदर जैनुलुद्दीन और आस्यामान। ही डिड ही स्कूलिंग फ्रॉम स्वातिक स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज थ्रू त्रिपाली, सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद ही कंप्लीटेड हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद, ग्रेजुएशन सेंट जोसेफ कॉलेज के बाद, अपनी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो इंजीनियरिंग की, वो कहाँ से की है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन हिज पॉलिटिकल कैरियर इज मार्क्ड बाय बिकमिंग द साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट इन 1999। और पॉलिटिकल कैरियर में वो मार्क कब करते हैं, जब वो साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट के, इन 1991 में। ही रीच द जेंट, जब वो जेंट मतलब टॉप, he reached the top of his career by becoming the 11th president of India on 25th July 2002। जो अपने कैरियर के टॉप पे कब पहुँचते हैं वो, जब वो 11th प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के ऑन 26 जुलाई 2002। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हेन वाज अब्दुल कलाम बोर्न, जो अब्दुल कलाम है उनका जन्म कब हुआ था, यू हैव टू राइट योरसेल्फ। सेकंड है राइट द नेम्स ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का क्या नाम था, यू हैव टू राइट दैट, सेकंड। थर्ड, फ्रॉम वेयर ही डिड ही स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग उन्होंने कहाँ से की थी, आपको ये बताना है। फोर्थ, व्हेन डिड ही बिकम द साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, साइंटिफिक एडवाइज़र कब बनते हैं वो गवर्नमेंट के, आपको वो बताना है। फिफ्थ में नेम द 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 11th प्रेजिडेंट कौन थे, आपको वो बताना है। मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, आपके सामने 2 वर्ड्स हैं, इनसे आपको sentences banane, school and children. These are the answers, you can try yourself also. Thank you so much.